हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। और एग्जाम्पलर के हैं बेटा ये, ठीक है, और एमसीक्यूज हैं। चलो करते हैं। पहला, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ। कह रहा है कि कार्बन एटमोसफेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बन एटमॉस्फेयर में बेटे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है। ये सेम है, कोल भी नहीं। एटमॉस्फेयर में पूछ रहे हैं तो ठीक है, एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कार्बन कंपाउंड्स के हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, are good conductor of electricity, are poor conductor of electricity, have strong force of attraction between their molecules, do not have strong force of attraction between their molecules। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन मतलब इनमें कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कह रहे हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एंड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये सेकंड वाला कह रहा है कि डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वैन डर वाल्स फोर्स होता है और वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता। ठीक है, तो कौन कौन सा करेक्ट है? सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ ये रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज। मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया में कितने बॉन्ड्स होते हैं? तो पहले एक्चुअली बॉन्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से होगा, ऐसा। ठीक है, तो अमोनिया में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, वो भी कैसे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कह रहा है ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड नहीं, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, और वो भी 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, बकमिंस्टर फ्लोरेन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो बकमिंस्टर फ्लोरेन किसका एलोट्रोपिक फॉर्म होता है? एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है? एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब कोई एलिमेंट किस फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे हम एलोट्रोप कहते हैं। और हमने पढ़ा था कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेन। ठीक है, तो ये किसका होगा? ये कार्बन का होगा। ठीक है, किसका है ये एलोट्रोपिक फॉर्म? कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है बेटा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। कह रहा है कि इनमें से कौन करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है ब्यूटेन का? किस चीज का? ब्यूटेन का करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ठीक है, तो आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और सेम स्ट्रक्चर होता है, सॉरी डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो C4H10 ये होता है क्या? ये होता है आपका बेटे ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कार्बन 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 और बाकी जगह हाइड्रोजन। बाकी जगह क्या लगाएंगे हम? हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो इसमें 4 कार्बन हो गए और 10 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं? कार्बन 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 यहां लगा देते हैं, हाइड्रोजन 10 लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 कार्बन, सॉरी ये 4 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है कि कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन हो, 10 हाइड्रोजन हो, तो 4 कार्बन इसमें, 10 हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, इसमें भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, जो कि मैंने अभी बनाया था। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, कार्बन तो 4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं तो ये नहीं होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, कार्बन कितने? 4 हैं, हाइड्रोजन चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है, हमें बस में बताना था स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो क्या बताया? ब्यूटेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से होते हैं?
ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। तो देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, कार्बन 4 थे, 10 हाइड्रोजन थे, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन थे, लेकिन स्ट्रक्चर अलग थे, इस वजह से ये एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन रिएक्शन एल्कालाइन KMnO4 एक्ट्स एज। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अल्कोहल, क्या है बेटे, अल्कोहल, और ये इधर बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रखा है इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर अल्कोहल है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता है किसका वजह से, KMnO4, और ये जो प्रोसेस कहलाता है ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा है, ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, तो कैसा प्रोसेस है बेटा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए हमें जरूरत होगी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि यहाँ पे KMnO4 होगा। तो क्या, तो यहाँ पे KMnO4 किसके जैसा काम कर रहा है बेटे, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऑयल्स को अगर हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम हो गया, निकल हो गया, कैटलिस्ट, टू फॉर्म फैट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो ऑयल्स क्या होते हैं बेटे, अनसैचुरेटेड ऑयल्स क्या होंगे, अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम या फिर निकल, ये कैटलिस्ट है, क्या ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं अनसैचुरेटेड पे, तो ये किस तरीके का रिएक्शन होता है, इसमें देखो ऐसे, ये जो रिएक्शन है इसमें जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि जो ये डबल बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन आके इस पे लगेगा, एक हाइड्रोजन आके इस पे लगेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कुछ भी गया नहीं है, जो भी चीज है ये सब आया ही है इस पे। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऐड हुआ है, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई है, ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हो गई। अगर कहीं पे ऐसा होता कि इसमें से कुछ निकल जाता, ठीक है, अगर इसमें से कुछ निकल जाता तो वो दूसरे टाइप का रिएक्शन होता, या फिर कोई होता यहाँ पे और उसको कोई दूसरा आके रिप्लेस कर देता तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाता। लेकिन इस रिएक्शन में क्या हुआ बेटा, इस रिएक्शन में कुछ भी हटा नहीं है, इसमें डायरेक्टली ऐड हुआ है, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया है, ये एडिशन रिएक्शन हो गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कैसे कंपाउंड, ऐसे मतलब किन में, इनमें से किसमें OH ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान रखना OH इज फॉर, जब नाम आएगा OL, क्या लगेगा, OL, तो कहीं पे OL लगा हुआ तो इसका मतलब ये क्या है, ये अल्कोहल है, क्या है बेटा, ये अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल होगा तो उसमें OH लगा होगा, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि OH किस में लगा हुआ है, सॉरी OL किस में लगा हुआ है। तो देखो इसमें ON ही लगा हुआ है, ये OL लगा हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल में OH ग्रुप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द सोप मॉलिक्यूल हैज। ठीक है, तो सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, देखो सोप मॉलिक्यूल में दो चीजें हैं, इस तरीके से टेल है और एक ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो हेड होता है इसे हम हेड कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे टेल। जो टेल होता है ये कैसा होता है बेटे, ये होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है ये, हाइड्रोफोबिक होता है। और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर से दूर होता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, हाइड्रोफोबिक हेड, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड, हाँ जी हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक हेड नहीं, हाइड्रोफोबिक हेड नहीं, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक, अच्छा ये दोनों में हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना हेड कैसा है बेटा, इसका हाइड्रो हेड है, हाइड्रोफिलिक वाटर की तरफ, वाटर लविंग। ठीक है, और ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हीटिंग कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का करेक्ट डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनता है कैसे बेटे, ऐसे बनता है ना, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या बताया था आपको कि एक बॉन्ड हटाना होता है और हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाने होते हैं वहां पे, 2। तो एक बॉन्ड हटा, ये एक बॉन्ड हटा,
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये वाला बॉन्ड हटा, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये वाला बॉन्ड हटा, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे, कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो देखो इसके 5 हैं, इसके 5 हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके हिसाब से इसके मिलता जुलता देखें कहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको, और इसके बाद जैसे मैंने 2 अलग अलग बना रखे हैं, तो इसको मैं ऐसे साथ में भी बना सकता था, ऐसे ऐसे भी बना सकता था, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बाकियों में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, जबकि यहाँ पे टोटल कितने होने चाहिए, तो 6, जैसे कि इसमें हो रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इथाइन क्या होता है, C2H2, ये इथाइन होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब हाइड्रोजन लगाना है तो एक हाइड्रोजन इधर लगा लेते हैं और एक हाइड्रोजन हम इधर लगा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा इथाइन, और जो कि मैच कर रहा है हमारे फर्स्ट वाले के साथ। सेकंड वाले में जरा ध्यान रखना, बच्चे लोग क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं कि 3 वो कर देते हैं, 3 बॉन्ड को देख के सेलेक्ट कर देते हैं कि ये इथाइन है। तो ध्यान रखना बेटा, इस पे देखो कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जो कि गलत है, ठीक है ना। इसमें देखो एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 3 यहां बना लिए, एक इधर 4 बना लिया। इसमें क्या होगा, इस वाले कार्बन ने भी 3 इधर बना रखे हैं, एक इधर बना रखा, 4 हो गया। लेकिन अगर आप इस वाले कार्बन को चेक करोगे तो इसने तो 4 बना दिए, इसने तो 4, लेकिन ये 4 से ज्यादा बना रहा होगा, क्यों, क्योंकि जो ये 3 हाइड्रोजन लगेंगे, एक ऐसे एक ऐसे इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्ट्रक्चर, हाँ। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सिलेक्ट करना है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं बेटे, एल्कीन एल्काइन वाले क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, और एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड। तो ये प्रोपेन है जो कि एल्केन है, सैचुरेटेड है। एल्कीन अनसैचुरेटेड होता है, प्रोपाइन अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है, प्रोपीन अनसैचुरेटेड, प्रोपाइन अनसैचुरेटेड। क्लोरोप्रोपेन ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन और प्रोपीन और प्रोपाइन, जैसे सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड चेक करते हैं, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ। देखो हमने पढ़ा था कौन सा, हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, कि उसमें हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जस्ट लाइक CH4, एक मीथेन, इस पे हम Cl2 ऐड करते हैं, तो लिखा था हमने यहाँ पे यूवी रेज। यूवी रेज क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे अगर हमने यूवी रेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है HU, ठीक है, ये यूवी रेज को रिप्रेजेंट करता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन अ सोप मॉलिक्यूल, इन अ सोप मिसल, सोप मिसल बनाता है। तो देखो सोप मिसल बताया था आपको, कैसा बनाया था सोप मिसल, इस तरीके से बनता है बेटे कि यहाँ पे डर्ट है, गंदगी है, और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाता है, इसको क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम मिसल। ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये सारा का सारा मिसल है। अब इसमें ये हिसाब से चेक करते हैं, ऑप्शंस चेक करते हैं। द आयनिक एंड ऑफ द सोप is on the surface of the cluster while the carbon chain is in the interior of the cluster, ठीक है, इंटीरियर की तरफ है। चेक करते हैं अगला ऑप्शन, आयनिक एंड ऑफ द सोप is in the interior of the cluster and the carbon chain is out of the cluster। क्लस्टर का मतलब ये, और जो ये हमने जिगजैग सा बना रखा है, ये क्या है, कार्बन का चेन है, और इसमें ये आयनिक पार्ट है, ठीक है। अगला वाला पढ़ते हैं, बोथ आयनिक एंड द कार्बन चेन आर इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब कह रहा है अंदर की तरफ, बोथ आयनिक एंड द कार्बन एंड आर द एक्सटीरियर। नहीं, अब देखो क्या है, इसमें 2 पार्ट हैं, ये है आयनिक पार्ट, ये क्या है, आयनिक पार्ट है ये, और ये है कार्बन पार्ट, ये क्या है, कार्बन पार्ट। ये जो कार्बन चेन है, ये क्या है, कार्बन चेन, ठीक है। तो जब मिसल बन रहा है, तो देखो क्या होगा कि जो ये कार्बन चेन है वो इंटीरियर की तरफ है, और आयनिक पार्ट कहाँ है, बाहर की तरफ। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, द आयनिक पार्ट एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर। सर्फेस का मतलब ये इस तरीके से जो झुंड बन रहा है इसके सर्फेस पे, व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पहले मुझे उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन बना दिए, हाइड्रोजन लगाने हैं बाकी, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एस लिखे नहीं है, आप लिख लेना। अब कह रहा है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जरा काउंटिंग करो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो देखो काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इन्हें काउंट करना है। तो टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हो रहे हैं, 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो रहे हैं। तो पेंटेन में टोटल 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। तो ध्यान रखना, बेंजीन, बेंजीन कैसे बनता है बेटे, इस फॉर्मूला होता है C6H6। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन, इस तरीके से कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, और ऑल्टरनेट पे हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड्स लगाएंगे ऐसे। अब कार्बन के जितने बॉन्ड बचे हुए हैं वहां पे हाइड्रोजन लगाएंगे, जैसे इसका एक बॉन्ड बचा है, एक हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड बचा है, इसका 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 एक हाइड्रोजन, और इसका भी एक बॉन्ड बचा है, इसका एक हाइड्रोजन। अब जरा इसके हिसाब से चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो इसमें तो देखो एक ही कार्बन पे 2 बॉन्ड्स लगा दिए हैं, डबल बॉन्ड्स लगा दिए, जो कि गलत है। इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी गलत है। इसमें देखो ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, हाँ जी, सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ, हाँ जी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, और ये तो गलत है ही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट, कह रहा है कि इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और 2 प्रोडक्ट बनाता है। तो देखो इथेनॉल C2H5OH और Na, ठीक है, तो यहाँ पे इसको 2 लिख लेते हैं। तो ये Na क्या करेगा, H को हटा देगा, तो C2H5O Na यहाँ पे लगेगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और H2 निकल आएगा। तो क्या क्या बनेगा, सोडियम, ये क्या क्या चीज होता है बेटा, ये सोडियम इथेनोएट होता है, ये क्या होता है, सोडियम इथेनोएट होता है ये, और हाइड्रोजन। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, सोडियम इथेनोएट और हाइड्रोजन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ध्यान रखना है कि 4 कार्बन होने चाहिए और ये वाला ग्रुप लगा होना चाहिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगाना चाहिए और 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो पहले ही इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। इसको चेक करते हैं, तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, नहीं 4 कार्बन होने चाहिए, टोटल 4 कार्बन होने चाहिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सी भी होता है, कार्बन होता है, वो भी काउंटेबल होता है। जरा इसको चेक करते हैं, 1 2 3 4, लेकिन COOH ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, और देखो इसमें COOH ग्रुप लगा हुआ है और 4 कार्बन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटा। विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, तो देखो विनेगर क्या है, विनेगर आपने पढ़ा है एसिटिक एसिड होता है, क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, जब इसको हम वाटर में मिलाते हैं तब विनेगर बनता है। लेकिन कितना परसेंट होता है, 5 to 8%। कितना होता है बेटे, 5 to 8%। मतलब हम जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसको वाटर में मिलाते हैं, 5 to 8% एसिटिक एसिड को वाटर में मिलाते हैं, तब बनता है जाके वो क्या बनता है, तब विनेगर बनता है। क्या बनता है, वो विनेगर बनता है। चलो अगला क्वेश्चन है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, मिनरल एसिड्स जो होते हैं, जैसे मिनरल एसिड्स सपोज HCl हो गया, क्या हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, क्या हो गया, HNO3 हो गया, और H2SO4 हो गया। ये क्या है बेटे, ये मिनरल एसिड्स हैं, आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। मिनरल एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों होते हैं, मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, carboxylic acids are completely ionized, mineral acids are partially ionized, carboxylic acids are partially ionized। देखो मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, मतलब जैसे आप उसे
सोल्यूशन उसको वाटर में डालोगे तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। वहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली आयनाइज्ड होता है, पूरी तरीके से नहीं टूटता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 4। तो 1 और 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बेटे, कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4, बाय शेयरिंग ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है विद 4 यूनिवैलेंट। यूनिवैलेंट का मतलब होता है ऐसा एटम जिसके पास एक ही मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवैलेंट। यूनि का मतलब होता है 1, वैलेंट का मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, जब कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है तो कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। देखो वैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,4। अब ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब टोटल नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये एक नोबल गैस बन गया, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया इसने। अब ये कौन सी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया, तो देखो सबसे पहले क्या आता है, हीलियम होता है, फिर क्या होता है, नियॉन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका होता है 2,8। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया है, कार्बन ने नियॉन का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पहले तो हाइड्रोजन पहले बना लेते हैं। ये वाटर हो गया, ये हमने वाटर का बना लिया है। ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, 6 होते हैं ना ऑक्सीजन के। ठीक है, अब एक बॉन्ड हटाना है और वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाना है बेटे, एक बॉन्ड हटा के वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। ध्यान रखना, एक बॉन्ड हटा के वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, 2। अब यहां से ये बॉन्ड हटाया, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। ये यहां से बॉन्ड हटाया, यहां से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्ट्रेट चेन की बात हो रही है, तो ये भी स्ट्रेट चेन में आते हैं ये सारे। ये तो स्ट्रेट होता ही है, साथ ही साथ में ये भी स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। ये भी, ये तो दिख ही रहा है डायरेक्टली स्ट्रेट चेन है। ये भी दिख रहा है कि ये भी कैसा है, ये भी स्ट्रेट चेन है। लेकिन ये वाला स्ट्रेट चेन नहीं है, क्योंकि आप एक लाइन से स्टार्ट करोगे यहां तक पहुंचोगे, ये वाला तो छूट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है, ये है हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि पूछा गया था कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बताने थे। स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि सारे के सारे कार्बन एक साथ जुड़े हुए होते हैं, एक लाइन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कार्बन सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए थे, ये भी एक साथ जुड़े हुए थे, ये भी एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें ब्रांच लग जा रही थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ठीक है, आंसर ये होगा। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट चेन, ये क्या है, नॉट अ स्ट्रेट चेन। क्या है, नॉट, अरे क्या लिख दिया ये, क्या है ये, नॉट अ स्ट्रेट चेन, नॉट अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, बाकी में स्ट्रेट चेन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ध्यान रखना, जिसमें डबल बॉन्ड होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड होंगे। इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो मतलब ये हमारा आंसर मैच ही नहीं कर रहा है किसी के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड पूछा था, तो इसमें किसी में भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बेटे। आई थिंक ये ऑप्शंस गलत हो गए हैं इसके ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस। कह रहा है कि इनमें से कौन सेम होमोलॉगस को बिलोंग नहीं करता। क्या बताया था बेटे आपको कि होमोलॉगस कौन होते हैं, होमोलॉगस वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CH2 का गैप होता है। जरा चेक करते हैं इन दोनों में कितने का गैप है।
देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का गैप है। इन दोनों में कितने का गैप है चेक करो। इन दोनों में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप है। अब इन दोनों में चेक करते हैं तो इन दोनों में 1 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 0 है। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये इस सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग नहीं करता। क्या बताया था आपको कि होमोलॉगस कौन होते हैं? होमोलॉगस सीरीज में वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्या होती है बेटे? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और उसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप होता है। दो जो एडजेसेंट कंपाउंड्स होंगे उनके बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो पहले तो देखो यहाँ पे CHO लगा हुआ है, तो CHO कौन सा ग्रुप होता है बेटे? CHO होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। कितने कार्बन है? 1 2 3। एल्डिहाइड का भी कार्बन काउंटेबल होता है। तो कार्बन कितने? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है सॉरी कार्बन 3 है और CHO ग्रुप लगा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनल हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन, हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन आर। हेट्रो एटम का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से अलग होते हैं, उन्हें हम हेट्रो कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हेट्रो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, मतलब हेट्रो एटम्स कौन कौन से हैं? एक ऑक्सीजन है और एक आपको यहाँ पे Cl दिख रहा होगा। ये देखो Cl दिख रहा है। तो Cl और ऑक्सीजन दोनों कैसे हैं बेटे? हेट्रो। हेट्रो का मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो होंगे उन्हें हम हेट्रो कहेंगे और हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन वाले होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा इसमें? हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। क्या होगा? ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलॉगस। फर्स्ट मेंबर एल्काइन क्या होता है? फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, जरा ध्यान से सुनना, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या बनेगा? C1H2, जो कि कोई कंपाउंड ही नहीं होता। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही होंगी, इसलिए ये कंपाउंड नहीं होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनेगा? जब हम n की वैल्यू को क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो रखो 2, तो C2 और H4। C2H4 क्या होता है बेटा? ये C2H4 होता है आपका इथाइन। क्या होता है? ओ सॉरी, एल्काइन था ना, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई। ये जनरल फॉर्मूला ये है, ये होता है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, मैंने एल्कीन सोचा था। तो CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे 1 रखेंगे तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा। तब कंपाउंड क्या बनेगा? उस कंडीशन पे जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? C1 और H की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये खाली कार्बन ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू को कितना ना रखना है? n की वैल्यू को 2 रख देते हैं। तो n की वैल्यू को 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? C2 और ये हो जाएगा 4 - 2, कितना हो जाएगा? 2। C2H2 जो कि होता है आपका इथाइन। क्या होता है बेटे? इथाइन। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्या कह रहा है? इसका IUPAC नेम बताना। तो IUPAC नेम, तो क्या रूल्स हैं? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, ये है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो लास्ट का नाम क्या जाएगा इसका? ब्यूटेन। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई ऊपर और सेकंड कार्बन पे ही एक ब्रांच लगी हुई है नीचे। एक ब्रांच ऊपर की तरफ है और एक ब्रांच नीचे की तरफ है। तो कौन से नंबर के कार्बन पे? सेकंड नंबर के कार्बन पे। एक 2 पे इसके लिए, फिर एक बार मुझे इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ऊपर वाले के लिए और एक बार नीचे वाले के लिए। दोनों क्या है? CH3 हैं। तो दोनों क्या? मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं? 2। तो डाई मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई मिथाइल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, यहाँ ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे डाई में DI होना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हमारा आंसर हो जाएगा बेटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गो एडिशन रिएक्शन। कह रहा है कि इनमें से कौन एडिशन रिएक्शन शो करता है? एडिशन रिएक्शन, तो ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? ये शो करते हैं अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखना कौन शो करता है बेटे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, कैसी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होंगे बेटे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे आपके एल्कीन और एल्काइन आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो जरा नाम देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास है बेटे, ये मीथेन है जो कि सैचुरेटेड होता है। ये क्या होता है, ये होता है C3H8, ये जो कि होता है प्रोपेन, ठीक है, जो कि सैचुरेटेड होता है। ये है C2H6 जो कि होता है इथेन, ये भी सैचुरेटेड होगा। ये होगा C2H4 जो कि होगा इथीन, ये अनसैचुरेटेड है। तो ये एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो ध्यान रखना कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, और जो सैचुरेटेड होते हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जनरली एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और एल्कीन और एल्काइन एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें क्वेश्चंस हो चुके हैं ओवर, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक बने ही रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। अच्छा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करिए, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी करना तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं भैया, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पलर को जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।